Hey, hi everyone. Good evening. We are here yet again with another workshop. हर संडे को शाम को 5 बजे ब्लू सर्कल डायबिटीज फाउंडेशन के डायबिटीज को लेकर के वर्कशॉप्स होते हैं एंड आज हम ऐसे ही एक वर्कशॉप में हैं। आप मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं क्लियरली तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं एंड इन फ्यू मिनट्स वी विल बिगिन। हम रुकेंगे कि कुछ और लोग भी ज्वाइन इन करें जैसे कि सबको ही बेनिफिट हो। इन द मीनवाइल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम नुपुर है। मुझे लास्ट 27 ईयर्स से टाइप 1 डायबिटीज़ है और अभी मैं अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करूंगी स्मिता को कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे। हेलो एवरीवन। मैं स्मिता कुलकर्णी। लास्ट 10 ईयर से मैं डायबिटिक हूँ, टाइप 3C। इट्स क्वाइट डिफरेंट। एंड नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है, 10th एनिवर्सरी। सो वी विल डिस्कस करेंगे कि आज ये टेस्ट और इसके जो फायदे होते हैं, अगर आप रेगुलरली टेस्ट करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो जो फायदे होने वाले हैं, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो जॉइन इन एंड कमेंट। ओके, यस प्लीज जॉइन इन सब लोग। हाय राजीव जी, मुझे आपका मैसेज दिख गया। और भी जो लोग हैं अगर हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं क्लियरली तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं एंड टेल अस दैट यू आर देयर, तो हम लोग भी थोड़े से मोटिवेटेड रहेंगे। हाय रोहन, हाउ आर यू? तो आज का जो टॉपिक है जो स्मिता और मैं जिस पे बात करने वाले हैं दैट इज रूटीन डायबिटीज टेस्ट। तो यस। चाहे आपको जो टाइप की डायबिटीज हो, स्मिता जैसे टाइप 3C जो मतलब इतना सुनने में नहीं आता है, अनकॉमन है थोड़ा, या मेरे जैसे टाइप 1 या टाइप 2 जो काफी कॉमन है। जो भी टाइप की डायबिटीज हो, आपको ये पता होगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपने टेस्ट कराने हैं। अब जो हमारा फेसबुक ग्रुप है डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क इंडिया, उस पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज ज्वाइन करें वो ग्रुप। डू ज्वाइन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस which happen and right now on the screen हाय also. पूजा। Hi, you can see, the name of the group. So do connect on the group and group पे आपको दिखेगा कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हम क्या टेस्ट कराएं, कब कराएं। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर क्योंकि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट और सभी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कभी कभी ऐसे लगता है कि बस क्या है, 2-4 टेस्ट है या 10 टेस्ट है, बट वाई दोज टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, वाई वी शुड डू इट, और क्या टेस्ट है, क्या लॉजिक है, और कौन सी टेस्ट कितने फ्रीक्वेंसी पे करनी है, 3 मंथ्स में क्या करना है, 6 मंथ्स में क्या करना है। तो बहुत कुछ डिस्कशन होगा आज एंड हाँ। एक्चुअली एक बात और है कि जब भी शुरुआत में डायबिटीज हो जाती है, तो ये टेस्ट और उसके एक्सपेंसेस देख के हम लोगों को डर लगने लगता है कि ये क्या है यार, हर बार इतने टेस्ट कराओ, इतने पैसे डालो। मगर धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको ये आराम से मतलब समझ में आ जाएगा कि टेस्ट पे जितना पैसा नहीं जाता, अगर टेस्ट ना किए तो वो ट्रीटमेंट में हम बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। और उसके अलावा भी मतलब रिपोर्ट्स पता नहीं रहते, 4-4 6-6 महीने तक डॉक्टर ने जो दी है वो मेडिसिन हम रिपीट करते रहते हैं। ये एक्चुअली होता है, लोग साल साल तक डॉक्टर के पास जाते नहीं, टेस्ट करते नहीं। तो वो मतलब हम हमारे बॉडी का भी पूरा खराबा कर लेते हैं। और वो जो एक्सपेंसेस करते हैं उससे तो ये एक्सपेंस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है कि कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करो तो ट्रीटमेंट मेडिकेशन कम होता जाता है। आपको कंटिन्यूसली पुशअप रहता है पीछे से, घर वालों को भी पता चलता है, रिपोर्ट्स ऐसे आए वैसे आए, तो सब लोग हर तरफ से हम लोगों को मतलब ये याद दिलाते रहते हैं कि आपको ये कंट्रोल करना है। और खुद को भी एक मोटिवेशन रहता है कि चलो यार, रिपोर्ट कम लाने हैं, कम लाने हैं। तो ये बात हमेशा के लिए अच्छी है कि टेस्ट करो, वरना कि जैसे कि वैसे मेडिसिन लेते रहो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब मुझे लगता था कि मुझे टेस्ट नहीं कराना है क्योंकि टेस्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड जैसा लगता था। स्कूल के बाद भी मुझे वैसा फीलिंग आता था कि जब टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा तब क्या होगा? कोई डाँटेगा क्या मुझे?
डॉक्टर्स या मेरे घर पे। तो ये डर लगता था और उसके कारण मुझे टेस्ट करना पसंद ही नहीं था। एंड मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत लोग हैं जिनको यही टेंशन और यही एंग्जाइटी रहती है कि क्या आएगा रिजल्ट। तो श्वेता, आप कैसे हैंडल करते हो वो फीलिंग को? होता है, मैंने भी मतलब जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद में मेरा शुरुआत में पूना में ट्रीटमेंट था। तो अच्छा। पूना आना जाना मुझे बहुत मुश्किल था, तो उसके डर से मैं मतलब ट्रैवलिंग के डर से अच्छा है कि चलो टेस्ट करके ले। डॉक्टर ने कहा था ग्लूकोमीटर भी मतलब लेने के लिए कहा था तभी से, तो उन्होंने कहा था कि जस्ट ये लॉक करते रहो और अगर रिपोर्ट ऊपर नीचे आए तो आप आके कांटेक्ट करो, नॉर्मल है तो आप मुझे टेलीफोन से भी मतलब कनेक्ट करते हो तो चलता है। चल रहा था मगर 2016 से बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बाद में मैंने नहीं किया था बहुत दिनों तक। तो लास्ट ईयर नवंबर में मैंने टेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद। पूरा लॉकडाउन मैंने टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने वो रिपोर्ट दिखाई नहीं थी किसी को। मेरा 10.5 था A1C वो टाइम पे। हम्म। मगर ठीक है, चलो डर के आगे जीते। तब समझ में आया कि हम बहुत खराबा कर रहे हैं खुद का। तो उसके बाद में अभी चल रहा है, तो अभी एवरी 3 मंथ्स टेस्ट कर रही हूँ तो नॉर्मलाइज हो गया। और मेरा आज मतलब एक गुड न्यूज भी है मेरे पास कि पिछले 3 साल से मतलब जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई मेरी, तब से मैं इंसुलिन पे थी। इन बिटवीन नोवोमिक्स पे थी मैं, वहां से मुझे फिर ये राइजोडेक पे शिफ्ट करना पड़ा। एक पीरियड ऐसा था 2020 में कि 35-40 यूनिट्स भी मतलब लिए तो नॉर्मलाइज होता नहीं था, मैं टेस्ट करने के लिए भी डरती थी। मगर हाँ। अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, टेस्ट कर रही हूँ। तो अभी पिछले 3 दिनों से मेरा इंसुलिन स्टॉप कर दिया है डॉक्टर ने। अभी मुझे मतलब सिर्फ टैबलेट्स पे शिफ्ट किया है। ओ वाओ। जस्ट हाँ, आई हैव टू मेंशन टाइप 1 नहीं हूँ मैं। टाइप 1 है तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ये बाकी के लोगों के लिए है। तो अभी ट्रायल चल रहा है, 8 दिनों में मतलब डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि मैं टैबलेट्स पे ही कंटिन्यू रहूं या थोड़ा बहुत इंसुलिन का डोज कम करना है। कंटिन्यूस टेस्ट का फायदा ये होता है, पिछले 1.5 महीने से मैं मतलब खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं सुबह का 18 यूनिट्स और 15 यूनिट्स पे मतलब मेरा शुरू हुआ था 6 महीने पहले राइजोडेक। तो स्लोली स्लोली ये रिड्यूस होते होते लास्ट मंथ तक मेरा सुबह का जो इंसुलिन था वो 12 यूनिट्स था और शाम का 8 यूनिट्स पे सेट हुआ था। तो अभी पिछले महीने से फिर से मैंने थोड़ी शुरुआत की खुद पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि समर में तबीयत खराब हुई थी तो कुछ नहीं कर रही थी। तो पिछले 8 दिनों से पहले ऐसा होने लगा था कि सुबह का जो इंसुलिन है वो मैं नॉर्मली चेक करके लेती थी। चेक करने का फायदा तो हम्म। 8 यूनिट 6 यूनिट्स इतना मैं सुबह लेती थी पूरे दिन भर के लिए। और डिनर के टाइम पे कभी कभार तो इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी मुझे। 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स इंसुलिन लो, टैबलेट्स चल रहे थे मेरे तो इंसुलिन स्किप करना पड़ रहा था। वो समझ में आ रहा था जस्ट टेस्ट करने की वजह से। अगर टेस्ट नहीं करती तो मैं वही डोज कंटिन्यू करते रहती और वो कुछ समझ में नहीं आता, हाइपो हाइपर वो फिर वो अलग से ड्रामा हो जाता है। तो वो नहीं हुआ उसका मतलब फायदा अच्छा हुआ कि अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखे मेरे, मैं पूरा लॉक करके रखती हूँ वो रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर ने कहा है कि चलो हम अभी ऑफ इंसुलिन ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाओ, दैट्स पूरा ग्रेट। मतलब टेस्टिंग का फायदा है। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाला है स्मिता ने, जो कि टेस्टिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। टेस्टिंग बहुत अलग-अलग टाइप्स के हैं, चाहे वो रूटीन टेस्ट हो जो आप एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर में करते हो, या सिंपल ग्लूकोमीटर टेस्ट जो घर से हम कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है। बहुत से हमारे टाइप 2 फ्रेंड्स हैं जिनको एक हेजिटेशन होता है कि क्या हम करें कि नहीं करें। मतलब अगर मैंने देखा नहीं तो वो हुआ नहीं, वैसा वाला फीलिंग आ जाता है। लेकिन आराम से हाँ, चाहे आप देखो या नहीं देखो, आपकी शुगर हाई लो जो भी जा रही है, हो जाती है। आपको पता होना चाहिए। और कितना यूज़फुल है, स्मिता का एक्सपीरियंस ये डेफिनिटली वो हमें बताता है। ये बेसिक गैजेट है ग्लूकोमीटर, मतलब ये हमारा जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारा रिलीजन होना चाहिए, रिचुअल होना चाहिए कि ग्लूकोमीटर साथ में है। क्योंकि अगर आप थोड़े थोड़े अगर आपको मतलब कुछ सिम्टम्स अलग दिखाई दे रहे हैं और अगर आप ग्लूकोमीटर से टेस्ट करवाते हैं तो वो सिम्टम्स भी आपको समझ में आने लगते हैं बाद में। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है भी नहीं कई जगह पे तो सिम्टम्स आपके दिमाग में इतने फिट हो जाते हैं कि आप खुद को मतलब ये जज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, हाइपो हो रहा है, हाइपर हो रहा है, या चलो यार अगर मैंने आज ये कुछ खाया है तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। एक्सर्शन हुआ है तो डोज कम करना है, तो ये कभी कभार हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।
डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इसके लिए 1-2 साल का एक्सरसाइज़ प्रैक्टिस होना चाहिए। डेफिनिटली आई थिंक हाँ, डायबिटीज जो है चाहे कौन से भी टाइप का हो, बहुत हाईली मतलब सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर यस, के पास आप मतलब 3 मंथ्स में जाओगे या 6 मंथ्स में जाओगे, या जैसे जब लॉकडाउन था तब शायद साल 2 साल भी कुछ लोग नहीं हाँ, 2 गए साल होंगे, के। है ना? तो डे टू डे बेसिस पे आप क्या करते हो वो जाके आपके फाइनल जो लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स है उनका रिजल्ट इस पे डिपेंड करता है कि एवरी डे आप क्या कर रहे हो। सडनली उठ के जैसे हम स्कूल में लास्ट मिनट पढ़ते थे, एटलीस्ट मैंने ऐसे काफी बार किया है, एग्जाम के एक दिन पहले फटाफट चलो चलो, बट दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच फॉर डायबिटीज, राइट? और बहुत टाइम मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो रिपोर्ट्स भी आपके फॉल्स रिपोर्ट आ जाते हैं, हाँ, ठीक से नहीं आते। मतलब वो पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि टेस्ट करने के टाइम पे मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं। अगर ऐसा करेक्ट। नहीं करना, रूटीन में रहे तो अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना कि ये ट्रेल ऑफ जो है एक्सपेंसेस और टेस्ट, इसके बीच में अगर मतलब थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करें ना हम लोग, तो कुछ दिनों में समझ में आता है कि टेस्ट करना बहुत अच्छा है। शुरुआत में लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मगर बाद में समझ में आएगा कि नहीं है, ये एक्सपेंसेस नहीं है। बाहर जाके अगर एक पिज़्ज़ा खा के आए तो उसके इसमें पूरे टेस्ट हो जाते हैं आजकल, आराम सही से हो बात है। जाते हैं तो। बहुत सारे मतलब अगर आप ब्लू सर्कल के प्लेटफॉर्म पे भी देखें तो बहुत ब्लॉग्स, बहुत वीडियोस हैं जिसमें हमारे सारे वॉलंटियर्स और कम्युनिटी मेंबर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एक अच्छा एग्जांपल मुझे याद आया, एक ब्लॉग है जिसमें ऑनलाइन जो फार्मेसीज हैं जैसे नेटमेड्स, 1mg, फार्मीजी, एक्सेट्रा हम्म। एक्सेट्रा, ये सारे प्लेटफॉर्म्स का एक कंपैरिजन और रिव्यू किया है। तो आप वो भी देख सकते हैं। राधिका का मैसेज आया है कि माय डॉक्टर इज इम्प्रेस्ड बाय मी व्हेन आई शो माय डेली शुगर रीडिंग्स इन द नोटबुक। एक्सीलेंट, वेरी नाइस राधिका, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया है। दैट्स काइंड ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क स्कूल के टाइम पे हम करते थे ना टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, वैसा है। अगर ये रिपोर्ट के साथ जाए ना डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पहले से ही खुश हो जाते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। एंड आई थिंक स्मिता ने और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब बताया, जो है कि लॉग करना, मतलब अपने नंबर्स को कहीं लिखना, चाहे आप नोटबुक में लिखो या आप ऐप में लिखो। और ऐप की बात करें तो ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप इज एन ऐप जो पीपल विद डायबिटीज ने खुद बनाया है, राइट? तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो बस मतलब एकदम स्मार्टफोन का जमाना है, हम हमारे हाथ में हमेशा स्मार्टफोन होता है, तो पेपर और पेन यूज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप चाहे जो भी यूज करो, ओल्ड स्कूल, हाई टेक, लिखना और लॉग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव जी, ये सच बात है कि ये एक्सपेंसिव अफेयर है, मगर जितना आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत बड़े हैं, मगर आजकल ऐसा मतलब समझ में आ रहा है। जब से मैं इंसुलिन पे थी तो ये बातें ऐसे लग रही है कि इंसुलिन और ये सभी चीज़ों पे एक्सपेंस करने से अच्छा है मैनेज करने के लिए, और ये टेस्टिंग करके अगर रिपोर्ट देखे तो ये कम हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें तो ये बाकी की चीज़ें कम होने लगती है। वैसे तो करेक्ट। है ही, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कर नहीं नहीं, सकते कुछ। डेफिनेटली आई थिंक ये ना दिस टॉपिक डिजर्व्स एन अदर, मतलब पूरा डिस्कशन ही उस पे होना चाहिए कि एक्सपेंसेस को लेकर के। आई नो स्मिता ने भी काफी पोस्ट ग्रुप पे डाले हैं इसके बारे में, हम सभी लोगों ने मतलब बहुत कुछ डिस्कस किया है, एक दूसरे से सीखे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू क्विकली, एक मैं 2 सेकंड लेके फटाफट ये भी बोलना चाहूंगी कि जन औषधि और सारे जो जेनेरिक यस, मेडिसिन हैं उनके बारे में डेफिनेटली। बहुत डिस्कशन हुआ है। इनफैक्ट हम वी आर कमिंग आउट विद अ ब्लॉग एंड अ वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। वो भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ रूटीन टेस्ट, राइट? आप एक तो है कि लॉग करना जरूरी है। ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप पे आप अपने डेली शुगर्स, आपने क्या खाया, कितना इंसुलिन लगाया, सब कुछ उसमें आप डाल सकते हो। फिर आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर को आप या तो व्हाट्सएप या तो ईमेल से सेंड कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू एज अ डायबिटिक, चाहे आप कोई भी टाइप के डायबिटीज के साथ जी रहे हो। इट्स नॉट इजी। एंड यू नो, क्विक रिमाइंडर कि डायबिटीज के जो मेन पिलर्स हैं, मतलब हम बार बार, हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, चाहे बार बार ही क्यों ना बोलें, बट इज गुड टू रिमेम्बर, राइट? तो स्मिता, इसमें से मतलब आपका कौन सा
मतलब मोस्ट इजी पिलर आपके लिए कौन सा है? मतलब सभी के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। वेस्ट एंड डाइट। हाँ। डाइट और उसके बाद में अगर कुछ कहे तो टेस्ट में, मतलब जब से मुझे ये 2015 तक मेरा कुछ ज्यादा नहीं था, जस्ट एक टैबलेट पे थी, मैं इतनी सीरियस हाँ। नहीं थी मैं। मगर शादी के बाद में मैं इमिडिएटली इंसुलिन पे शिफ्ट हो गई, तो तब से डाइट और टेस्ट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर डाइट मैनेज करे तो हर चीज का एंजॉय कर सकते हैं आप, और अगर टेस्ट करते रहते हैं तो एकदम से मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और एक्सरसाइज तो होनी चाहिए, एक तो आपका डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको मिनिमम एक्सर्शन होना चाहिए आपके बॉडी को, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसके बाद में आप लोगों को एक्सरसाइज से मतलब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उस पर। तो पहले डाइट, थोड़ा सा एक्सरसाइज, टेस्ट, ऐसा कर सकते हैं, एक दो तीन। यस, यस, आई एग्री विद स्मिता कि पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ भी खा लूं लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो सब ठीक हो जाएगा, और मैं मतलब बहुत दौड़ती थी। आई मीन आई वुड रन लाइक 42 किलोमीटर्स, जो सारे मैराथन सब कुछ। लेकिन आई फिर मुझे समझ आ गया कि आई थिंक डाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग विद डायबिटीज, whichever type you have. It really makes things either very difficult or very easy. So definitely, exercise, आपका blood sugar checking और medication, और आपका food diet जो है, ये सारे बहुत important roles play करते हैं। तो स्मिता, आपको मतलब पहले से ही आपको लगता था कि हाँ टेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, या कुछ पहले आपको अलग लगता था और मतलब बाद में आपकी कुछ लर्निंग हुई, मतलब आपका जर्नी कैसा रहा? नहीं, मेरे हिसाब से मतलब मेरे बारे में ऐसा हुआ, मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में डायबिटिक हो गई, मतलब अच्छा। एग्जाम के टाइम पे वो हुआ। तो अहमदनगर में थी मैं, तो हाँ। वहाँ पे शुरुआती ट्रीटमेंट मिला मुझे, वो पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट मिला, मगर बाद में उन लोगों ने मुझे हेविली इंसुलिन पे रखा। तो अच्छा। जब मैं, हाँ, अपने घर पे वापस आई मम्मी के यहाँ पे, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे और एक मेरा कजिन था जो मेडिकल पढ़ाई कर रहा था, तो उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, इतना इंसुलिन जरूरी नहीं है, टेस्ट करो। तो बाद में उन्होंने पूना में एक डॉक्टर को रेफर किया, डॉक्टर योगेश कदम, अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो जब उनके पास गई तो उन्होंने पहले मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। तब मुझे ग्लूकोमीटर क्या होता है, कुछ होता है, पता नहीं था। ये 2013 की बात है। अच्छा। आइडिया नहीं था कुछ। शुगर है तो महीने में एक बार जाके वो फास्टिंग पोस्ट मील टेस्ट करना है, बस इतना ही पता था। मगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये ग्लूकोमीटर साथ में रखो, कॉलेज करती हो, एग्जाम है, सब है, तो जस्ट लेके रखो। और तब ना वो ग्लूकोमीटर के साथ में एक डायरी आती थी लॉक करने के लिए, आजकल नहीं आती वो, मगर वो टाइम पे आती थी वो। तो जस्ट इस पे लॉक करते रहो। और ये उन्होंने लिमिट्स लिख के दिए थे मुझे, रेंजेस। उतना मतलब मुझे नॉलेज नहीं था कि अगर ये लिमिट से आगे पीछे जा रहा है तो कंटिन्यूअसली टेस्ट करना है, अदरवाइज वीकली टेस्ट करते रहो, अगर कुछ खराब लग रहा है तो करो। तो मतलब तब से वो आदत पड़ गई कि ग्लूकोमीटर साथ में रखो, टेस्ट करो। और उन्होंने कहा अगर तुम्हारे रीडिंग्स नॉर्मल आ रहे हैं, ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते रहना है, 1 महीने में 2 महीने में एक बार लैब से जाके टेस्ट करो, कैलिब्रेट करो, रिपोर्ट सेम आ रहे या नहीं आ रहे, राइट। नॉर्मल दिख रहा है, टैबलेट्स कंटिन्यू करो, अगर ऊपर नीचे लग रहा है तो आओ मेरे पास, टेस्ट करो। और वो हॉस्पिटल में भी एक सिस्टम था, अगर हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट उनके पास हो जाता। अच्छा। मेंबरशिप प्लान था एक, हाँ। तो एक बार हॉस्पिटल में एंटर हो गए तो वो पूरा टेस्ट करके ही बाहर छोड़ते थे। जाना है तो सुबह जाओ, दिन भर वहां पे रहो, कैफेटेरिया था, सब कुछ था, वहीं हाँ। पे रिलैक्स करो, खाना पीना करो। HbA1c, फूड टेस्ट, आई टेस्ट, ईसीजी, और एक और कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये टेस्ट वो लोग कंपलसरी करवाते थे एवरी 6 मंथ हॉस्पिटल में जाने के बाद, वो भी रिजनेबल रेट में। राइट। पहले वो पूरा टेस्ट करना सुबह जाके, मतलब फास्टिंग के टाइम पे आप वहां पे जाके रुको। मैं पूरा नाइट का ट्रैवल करके जाती थी वहां पे। तो स्टेशन से डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाना, वहीं हाँ। पे टेस्ट शुरू करना। और रिपोर्ट जनरेट होने के बाद में दोपहर में 3 बजे के बाद में डॉक्टर से मुलाकात होती थी। तो वो पूरा मतलब वहां पे चेक करते थे, तो वो तब से वो रूटीन पड़ गया। और उसका फायदा ये हुआ कि डायबिटीज के अलावा मुझे बाकी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, बाकी दैट्स की रियली सभी नाइस। चीजें मतलब करेक्ट, कांस्टेंट बहुत। रहती थी। एक जगह पे है तो वो आराम से होता था। आज मतलब अभी मिल रहे हैं हम लोगों को ऑनलाइन टेस्ट, वैसे वो तब नहीं थे, नहीं। 2013-14। करेक्ट। आजकल काफी कन्वीनियंस हो गया है, और आई थिंक पिछले दो बहुत। साल जब
2 ढाई साल से जब कोविड है, बहुत सी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, विच इज बोथ गुड एंड बैड, बट आई थिंक इन दिस केस इट्स गुड बिकॉज काफी कन्वीनियंस फैक्टर है। तो लेट्स डू अ डीप डाइव। अभी स्मिता ने काफी मतलब फटाफट टेस्ट बताए जो उनके डॉक्टर उनसे करवाते थे, वो पूरे मतलब नाइट भर ट्रैवल करके फिर स्टेशन पे उतर के हॉस्पिटल जाती थी। तो अभी हम एक ना माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे कि ये सारे टेस्ट है कौन से, एंड लेट्स बिगिन विथ HbA1c। तो HbA1c इज रिकमेंडेड कि ये हर 3 महीने में आप करें, because every 90 days is when the red blood cells keep changing, and so that's what is the standard recommendation. और HbA1c टेस्ट स्मिता आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्या है, मतलब उससे क्या पता चलता है? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो HbA1c जो है, एक तो इससे पहले एक बात क्लियर करनी चाहिए। अगर हम लैब पे जाते हैं फास्टिंग टेस्ट करने के लिए या पोस्ट मील, तो पहले से ही 1-2 दिन से तैयारी होती है, माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं लोग। चलो अभी परसों टेस्ट करना है, कल टेस्ट करना है, आज कम खाएंगे, ज़्यादा चलेंगे, तो इवेंचुअली जो रिजल्ट है वो आपके वैरी होके आएंगे। मगर अगर HbA1c आप करते हो तो पूरे 3 महीने में आपका रैंडम शुगर कितना है, मतलब पूरे 24 आवर्स में आपके बॉडी में शुगर कितना सर्कुलेट हो रहा है या आपके ब्लड में शुगर कितना जा रहा है, ये चीजें अच्छे से समझ में आती है। और उससे अगर HbA1c का रिपोर्ट है और उसका भी आपके पास पूरा ट्रेल है, बैक हिस्ट्री है, तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो ज्यादा फिट हो जाते हैं उसके हिसाब से। तो बिल्कुल वो बिल्कुल, एक्सट्रीमली जरूरी है। एक्सट्रीमली जरूरी। और कभी कभी हम अपने आप को ना उल्लू बनाते हैं, जैसे स्मिता ने कहा कि अगर टेस्ट के पहले मैं एकदम मतलब एक्सरसाइज कर लूं, वॉक कर लूं, हेल्दी खाऊं 4 दिन पहले, यू आर ओनली फूलिंग योर सेल्फ, राइट? क्योंकि वो है आपके फास्टिंग और पीपी के लिए जो आप लैब से करोगे, एंड विच फॉर आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल हु आर लिविंग विद डायबिटीज एंड जो अपने घर पे ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं, इट्स नॉट सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप लैब से, ठीक है आप कर सकते हैं फास्टिंग एंड पीपी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो है वो है HbA1c, क्योंकि वो आपको ओवर 3 मंथ्स आपका एवरेज ब्लड शुगर 24 आवर पीरियड का वो देता है, राइट? तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे कि HbA1c क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज फॉर अ पर्सन विद डायबिटीज वो आपको आपका एक स्नैपशॉट देता है लास्ट 3 मंथ्स में आप यहाँ हो, मतलब क्या आपका किया हाई क्या एंड लो का, हाँ आपका मतलब एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, आप कहाँ पर हो, डू यू नीड टू इम्प्रूव, डू यू नीड टू चेंज समथिंग, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ये सारा कुछ आपको HbA1c से पता लगेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आजकल। सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स टाइम एंड रेंज भी बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ HbA1c इनफ नहीं है, टाइम एंड रेंज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देर इज नो वे टू मेजर योर टाइम एंड रेंज ऑन अ पैथोलॉजी लैब टेस्ट। उसके लिए आप ग्लूकोमीटर, CGM ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल। और रोहन का कमेंट देख के मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस याद आया बचपन का। तो जब मैं छोटी थी, आई यूज टू फज माई नंबर्स, मैं कुछ भी लिख देती थी नोटबुक में, मैं झूठ मूठ का लिख देती थी कि हाँ मेरा शुगर 120 है, क्योंकि मम्मी पापा खुश हो जाने चाहिए, डॉक्टर खुश हो जाने चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि जब मेरा HbA1c होगा तब मतलब जो असली वाला दूध का दूध और पानी का पानी वाला सिचुएशन है वो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई दिस इज हाउ आई गॉट कॉट, एंड व्हेन माय HbA1c केम आउट हाई, तब पता लगा कि अच्छा ये क्या कर रही थी। मतलब नोटबुक में तो बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे थे, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही सिचुएशन है। सो डू नॉट फूल योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू फूल योर केयर गिवर्स। इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप अपना शुगर अच्छी से कंट्रोल करें, और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। हाँ, ये बात सही है कि फास्टिंग और जो पोस्ट मील है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। A1C जो है वो ओवरऑल आइडिया देगा, मगर अगर आप फास्टिंग करते हैं तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, फास्टिंग के रेंज से डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपका नाइट का मेडिसिन का डोज क्या है। क्योंकि कल रात आपने जो मेडिसिन लिए हैं उसका इफेक्ट आपके फास्टिंग नंबर पे दिखेगा, और सुबह जो आप मेडिसिन लोगे उसका इफेक्ट आपके पोस्ट मील के इस पे दिखेगा इफेक्ट, और समथिंग रेंजेस अबाउट 8 आवर्स
काउंट करते हैं, जब मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद में 8 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहता है। तो अगर आप सुबह में कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो वो दोपहर तक क्या इफेक्ट करने वाला है, दोपहर से शाम तक क्या इफेक्ट करने वाला है, ये देखने के लिए फास्टिंग पोस्ट मील कंपलसरी है, मगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन करना ही चाहिए। फास्टिंग पोस्ट मील बहुत बार लोग फॉल्सिफाई करते हैं, इसलिए उसके साथ में अगर A1C है तो वो प्रॉपरली कैलिब्रेट हो जाते हैं रिपोर्ट्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बैंग ऑन। आई थिंक फास्टिंग, रैंडम पीपी, ये सब घर पे भी चेक करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन व्हिच टाइप ऑफ डायबिटीज़ यू हैव, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, लेकिन लैब में डेफिनिटली ये सारे, ये 3-4 प्लस HbA1c वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। I also see Rajiv ji's comment about how can we help T1Ds in the lower income group. अगर कोई भी आप में से व्यूअर्स में से कोई भी, अगर आप किसी को जानते हो जो अपना मेडिकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लोअर इनकम फैमिली से है, प्लीज कनेक्ट देम टू अस। प्लीज ऑल्सो डायरेक्ट देम टू गो टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि कई सरकारी हॉस्पिटल्स में इंसुलिन और मेडिकेशन फ्री में मिलता है। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता है, और बहुत ही जल्द हम लोग जेनेरिक मेडिसिन और जन औषधि केंद्र के बारे में एक ब्लॉग और वीडियो भी शेयर करेंगे, जिसमें से पता लगेगा कि कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं डायबिटीज के साथ रहते रहते। मतलब ऐसे नहीं है कि कॉस्ट कम करके आपको डायबिटीज भूल जाना है। डायबिटीज और हेल्थ हमेशा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अपना कॉस्ट और फाइनेंस मैनेज करना ये भी बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के बारे में ना, कॉस्ट लोअर करने में मतलब मैंने जो ब्लफिंग किया है आजकल पिछले 7-8 महीने में, ये है, अगर आप हर टेस्टिंग करना है और अगर आप नए नंबर से लॉग इन करते हैं, मतलब अभी तक तो मतलब ये लैब वाले जो लोग हैं ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने सिस्टम इतना उनका अभी तक किया नहीं है कि वो पेशेंट नंबर ट्रेस करते हैं अलग जगह से। अगर एक नए मोबाइल नंबर से नया पेशेंट आपके यहाँ उनके यहाँ पे अगर लॉक कर रहा है ना, तो फर्स्ट जब टेस्ट करते हैं तो वो टाइम पे आपको डिस्काउंट अच्छा मिलता है। बाद में वो लोग डिस्काउंट कम करना शुरू कर देते हैं, मगर ऐसे ही चलो 1-1.5 साल तो चला जाएगा। जो टेस्ट मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों के बेसिक हर उनके पास ना डायबिटिक पैकेज है ये ऑनलाइन वालों के पास, तो जनरली उसमें वो HbA1c फास्टिंग पोस्ट मिल नहीं करते, क्योंकि उनका एम्प्लॉय सुबह ही आके सैंपल कलेक्ट कर जाता है। फास्टिंग पोस्ट मील कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, और अगर हम इंसिस्ट करें तो बाकी के टेस्ट, मगर जनरली ये 4 टेस्ट का पैकेज आजकल मिल रहा है, वो 500 से 600 रुपए के रेंज में जाता है। और अगर लैब में आप A1C टेस्ट करने भी जाओ ना, तो मिनिमम 350 रुपए A1C के हो जाते हैं। यूरिन टेस्ट के 200 या 250 लेते हैं, तो वो कॉस्ट बहुत आगे जाता है। मगर अगर ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो ये एक रैंडम आइडिया आता है और कम कॉस्ट में होता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, रूटीन यूरिन टेस्ट भी बिल्कुल। हो जाता है उसमें। और ऐसे सारे जो हैक्स हैं और जो टिप्स हैं, उसके लिए हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़े रहें। तो इन केस, आई नो कमेंट सेक्शन में ऑल ऑफ देम आर आवर फ्रेंड्स एंड दे आर ऑन द ग्रुप, लेकिन अगर आप ऐसे कोई व्यूअर हैं जो व्यू कर रहे हैं ये और ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप। इट्स कॉल्ड डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क इंडिया। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर CBC, जो है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें बहुत से टेस्ट इंक्लूड होते हैं। तो अभी हम बात कर सकते हैं यूरिन टेस्ट के बारे में, राइट? मोस्ट तो इम्पोर्टेंट। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको यूरिन सैंपल देना पड़ता है, उसमें क्या क्या पता लगता है? उसमें आपको पता लगता है कि आपको UTI, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर वो है कि नहीं, और आपकी किडनी। जनरली मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। ससुराल में भी और इधर भी डायबिटीज वाले। तो ये जो यूरिन टेस्ट है, लेडीज से भी ज्यादा जेंट्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूटीआई का इशू जेंट्स को बहुत ज्यादा होता है, मैंने ये देखा है। और मतलब मेरे ससुर जी के साथ में जाती थी हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर हाँ, ने भी कहा था कि जेंट्स के लिए ड्यूरिंग समर टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है यूरिन टेस्ट। उन लोगों को वाओ, ये टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है इशू। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और मतलब कई बार हम लोगों को, मतलब हम लोग शायद थोड़े शाय हो जाते हैं या डर जाते हैं या माइंड में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप जाके टेस्ट करो। उसके आगे जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो ठीक हो या वो ठीक नहीं हो, उस पे आप एक्शन ले सकते हो। आप अपने आप को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। तो यूरिन टेस्ट में आपको ये भी पता लगता है कि आपकी किडनी सही चल रही है या नहीं, राइट? दैट इज वन ऑफ द टेस्ट, बंच ऑफ टेस्ट दैट यू कैन डू इन द यूरिन टेस्ट इटसेल्फ। कई कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें वो भी टेस्ट हो सकता है। किडनी टेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
लॉन्ग टर्म डायबिटीज के साथ जो अनकंट्रोल्ड शुगर्स रहते हैं उस पे मतलब हर बॉडी ऑर्गन पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आप किडनी बोलो, आईज, हार्ट। और हम लोग धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स को टच करेंगे, लेकिन यूरिन टेस्ट भी करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूरिन टेस्ट करते टाइम हाइड्रेट रहना, पहले 2-4 दिन तक अच्छे से हाइड्रेशन होना चाहिए बॉडी का, उसके बाद में करो, क्योंकि वो भी इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है यूरिन टेस्ट पे। अगर हाइड्रेशन नहीं है अच्छे से तो वो, अगर आप पानी भी नहीं पी रहे बहुत ज्यादा तो वो भी समझ में आ ही जाता है यूरिन टेस्ट में। अगर वो कुछ कमी ज्यादा आए तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप पानी पीजिए। केएफटी और यूरिन टेस्ट ये दोनों भी एक साथ इम्पोर्टेंट है। वो कंबाइनली आपकी किडनी का पूरा दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। करेक्ट। अभी हम लोग टच अपॉन कर सकते हैं थायराइड के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन चीज है। मतलब बहुत से लोग जिनको डायबिटीज है उनको थायराइड भी है, या मे बी सिर्फ थायराइड है, डायबिटीज नहीं है, बट थायराइड इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉमन। तो थायराइड में स्मिता आप क्या क्या टेस्ट कराते हो? थायराइड का मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मगर मगर हो जाता है वो टेस्ट तो वो नॉर्मल आ जाता है। वो TCH TSH यस ये यस। लेवल्स डिफाइन कर देता है, तो उससे मतलब समझ में आता है। अगर थायराइड भी ऊपर नीचे हो जाए तो बाकी के बहुत सारे इशू होते हैं, तो करना तो चाहिए। मेरे खुद के बारे में वो नॉर्मलाइज है हमेशा के लिए, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि हमेशा वो उसका प्लस आता है मेरे इसमें, अच्छे है। हाँ चलो, बता दैट्स गुड। पाएंगे। हाँ। यस, आयाज ने कमेंट्स में भी शेयर किया है कि थायराइड में जो है TSH, T3, T4 ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा और डीप डाइव करना है तो दो और टेस्ट है जिनका नाम है फ्री T3 और फ्री T4। हम हम्म। लोग ये लाइव के बाद एक ब्लॉग लिंक इन करेंगे जिसमें सारे टेस्ट मेंशन्ड है, तो ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है। डोंट वरी, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया दैट्स फाइन। ब्लॉग में भी सारे टेस्ट का लिस्ट जो है वो मेंशन होगा वहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर एक कमेंट आया था कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो चिप टेस्ट है, ये रिलायबल है क्या? अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो 80% तो ये टेस्ट रिलायबल होते हैं। सेम सैंपल से ये लोग कलेक्ट कर देते हैं, मगर मतलब मैं आजकल बहुत मतलब बड़े डॉक्टर है जो हम बोलते हैं उनके साथ कंसल्ट कर रही हूँ, तो वो खुद भी अप्रूव कर देते हैं। जनरली क्या होता है, ये छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स रहते हैं तो उन लोगों को उनके यहाँ के ही टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होते हैं, तो वो पूरा इकोनॉमिकल पार्ट है उनका, वो उनकी इकोनॉमी उस पर चलती है, इसलिए वो एम्फोसाइज करते हैं कि वहाँ से टेस्ट करो। मगर अगर आप कुछ जेन्युइन डॉक्टर्स या जो कुछ बिजी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाओ और आप पूरे रिपोर्ट के साथ रेडी जाते हो तो ये अप्रूव करेंगे। और वो जो ऑनलाइन रिपोर्ट होते हैं उसके लास्ट पेज पे मेंशन किया होता है कि ये जो है ये आपका जस्ट आइडिया आने के लिए ये टेस्ट है। अगर कुछ फैक्टर्स आपके एबनॉर्मल्स दिखा रहे हैं तो आपको पर्सनली लैब में जाके उसका टेस्ट करना है, तो उसमें भी एक आइडिया और है। अगर आज आपने टेस्ट किया है, डॉक्टर के पास जाओ, वो रिपोर्ट ले जाओ, 3 महीने के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, 3 महीने तक ऑब्जर्व करो आप क्या आ रहा है। 3 महीने के बाद अगर सेकंड टाइम आप ऑनलाइन फिर से टेस्ट करवाते हो, फिर भी एबनॉर्मलिटीज आ रही है, तो डेफिनेटली लैब में जाके इंडिविजुअल टेस्ट कराओ। अदरवाइज रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन टेस्ट ओके है। राइट। अभी मैं एड्रेस करने वाली हूँ जो क्वेश्चन रोहन सुंदानी ने कमेंट्स में लिखा है कि मैं आई हैव स्विच टू नोवो रैपिड एंड ट्रेसिबा एंड आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम 2 years. पोस्ट इट आई was feeling more active and weight was more in control while using human actrapid and insulatard. रोहन, मुझे ये क्लियर नहीं है आप क्या बोल रहे हो कि एक्ट्रैपिड के टाइम पे आपका वेट ज्यादा था और अब कंट्रोल में आ गया है, या इज इट अदर वे राउंड? तो वो आप प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए कमेंट्स में। एंड आई सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स, थैंक यू गाइस फॉर यू नो ऑल योर कमेंट्स, वी आर डेफिनेटली रीडिंग देम। प्रशांत का कमेंट भी मैंने पढ़ा है कि आई गेट ऑल द टेस्ट डन रेगुलरली इंक्लूडिंग HbA1c एंड अदर्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक स्मिता, एक मुझे आपसे पूछना, आप अपने आप को कैसे याद दिलाते हो कि अच्छा ये दिन पे मुझे टेस्ट करना है? और कमेंट्स में भी प्लीज व्यूअर्स सारे शेयर कर सकते हैं। याद दिलाओ तो ऐसा नहीं, मैं ग्लूकोमीटर पे बहुत स्पेंड करती हूँ। ग्लूकोमीटर पे मतलब टेस्ट करते रहो, देखते रहो, और कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, कम ज़्यादा लग रहा है तो चलो अभी
करना है, या ग्लूकोमीटर पे रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे और लगने लगे कि मेडिसिन कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कुछ खुद के हिसाब से अगर स्विच करना जरूरी हो जाए। इंसुलिन के लिए तो करना पड़ता था, अभी टैबलेट्स का देखना पड़ेगा क्या होता है। फिर से भूल गई मैं, वो पार्ट भूल गई हूँ, टैबलेट पे मैनेज करना। तो करेक्ट। करते थे। और ऑनलाइन टेस्ट का वो भी फायदा है, वो लोग ना पीछे पड़ जाते हैं आपके, हाँ 10-15-20 दिन में उनके एसएमएस आते रहते। 15 दिन पे आपका ये रिपोर्ट ऐसा था, HbA1c इतना था, आपका लिपिड इतना था, तो आपको ये रिमाइंड कर देते हैं, टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो। उतने उनके रिमाइंडर्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का वो फायदा है। वो फायदा है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना मतलब या तो मैं कैलेंडर यूज कर लेती हूँ, जो फोन में कैलेंडर ऐप होता है, या मैं कहीं लिख के रख लेती हूँ। बट लिखने में ये प्रॉब्लम है कि जिस दिन पे आपको करना है उस दिन पे आपको देखना कैसे याद चाहिए आए। कैलेंडर। हाँ, या तो आप अपने घर पे जिसके पास फिजिकल कैलेंडर है उसमें लिख सकते हैं, या फोन में जो कैलेंडर होता है उसमें डाल सकते हैं। तो रोहन कह रहे हैं कि while using Actrapid Insulatard, I was more active and full of energy and weight was under control. So Rohan, there can be many reasons. कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा HbA1c बहुत हाई रहता है, वेट लॉस हो जाता है उसके साथ। तो आई एम नॉट श्योर, आपके केस में आपको बेस्ट पता होगा कि क्या सिचुएशन है। बट इफ यू आर पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट, आप अपना थायराइड चेक कराएं जरूर। आप अपना HbA1c कंट्रोल चेक करें। अगर पहले HbA1c 10 था और अभी अगर आपका 6 या 7 है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि यू रीगेन्ड, क्योंकि जब HbA1c इज वेरी हाई, डायग्नोसिस के पहले हमारा काफी वेट लॉस होता है, तो वो भी समथिंग टू कीप इन माइंड। उसके अलावा जस्ट एक्सरसाइज, डाइट, आई थिंक ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेट को लेकर के। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो एक और पॉइंट है एक्सरसाइज के बारे में। लोग मतलब ऐसे अगर कुछ करने लगे तो रिगोरसली करने लगते हैं कि चलो एक्सरसाइज करते रहो। और टेस्टिंग टाइम्स अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। अगर रात में आप कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं खाने के बाद में, तो वो पूरा आपका ओवरऑल नाइट का जो मतलब ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, किसी का अलग हो सकता है। जो आपके सुबह के जो रेंजेस आएंगे, बीजी लेवल्स आएंगे आपके, तो वो कंट्रोल में आएंगे। अगर रात आप समझो 7-8 बजे तक डिनर कर लेते हो, उसके 2-3 घंटे बाद में थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हो या कुछ हल्के एक्सरसाइज करते हो सोने से पहले और सो जाते हो, तो सुबह में आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। मॉर्निंग में हम लेंगे वो फास्टिंग के। मगर उठने के बाद में आप टेस्ट करके अगर चलने के लिए भी बाहर चले जाते हो, बाकी कुछ एक्सरसाइज नहीं किए, जस्ट वॉकिंग भी किया आपने, समझो 2000-5000 स्टेप्स वॉक किया, और बाद में घर पे आके अगर आपने इमिडिएटली 10-15 मिनट में टेस्ट किया, तो आपके रीडिंग्स जो है वो सुबह बाहर जाने से पहले जो रीडिंग्स आए थे उससे मैक्सिमम टाइम ज्यादा दिखेंगे। तो वो थोड़े से आधे 1 घंटे के बाद में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अगर लैब करेक्ट। में टेस्ट करने के लिए जाते हो तो ये चीज भी मतलब हर एक ने अपने आप हिसाब से कैलिब्रेट करके देखना है, मगर ये नॉर्मली हो जाता है कि एक्सरसाइज के बाद में आपके रिपोर्ट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, बीजी लेवल्स वो थोड़े देर में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो अगर आप लैब में जाने वाले हो टेस्ट करने के लिए, तो उस दिन आप ये रूटीन थोड़ा सा समझ में लो। अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा खुद को दो नॉर्मलाइज होने के लिए बॉडी को, और उसके बाद में आपके सैंपल्स वहां पे सबमिट करो या यस, उससे वेरी पहले करो। यस यस, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो लैब टेस्ट का दिन है उस पे ऐसा कुछ आप एकदम बहुत ड्रास्टिक चेंज मत ऊट करो कि पटांग चलो। चीजें मत करो। हाँ एग्जैक्टली। आई थिंक स्मिता ने बिल्कुल सही बोला कि चलो आज मैं मतलब अगर मैं रोज नहीं कुछ करता हूँ एक्सरसाइज और सडनली आज मैंने 20 किलोमीटर्स कर लिया, प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिपोर्ट्स। आई कंप्लीटली अग्री स्मिता ने जो कहा। और कुछ कुछ जो लैब रिपोर्ट्स हैं उसमें, लैब टेस्ट हैं उसमें फास्टिंग की जरूरत होती है। तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोग फास्टिंग किसके लिए करते हैं, और हम भी यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि फास्टिंग क्या HbA1c के लिए फास्टिंग जरूरी है। नो। नो, राइट, क्योंकि HbA1c आपका एक एवरेज है 3 मंथ्स का, तो आपको फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑब्वियसली फास्टिंग शुगर अगर चेक करना है तो फास्टिंग जरूरी है। इवन थायराइड के लिए फास्टिंग जरूरी है, 12 आवर्स, मिनिमम 12 आवर्स। 12 hours at least. Then we can also talk about एक और इम्पॉर्टेंट जो है टेस्ट, वो है कि लिपिड पैनल।
हुँ। उसके लिए भी फास्टिंग इम्पोर्टेंट है। और लिपिड पैनल जो है वो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट हेल्थ के बारे में डिटेल्स देता है, राइट? तो उस पे आपको दिखेगा कि आपका एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारा कुछ ब्रेक डाउन हो करके इट विल शो यू इन योर रिपोर्ट्स। सो आई सी अ लॉट ऑफ बराबर। कमेंट्स जहाँ पे लोगों ने कहा है कि मैं रिमाइंडर में डाल देता हूँ। कुछ लोगों के डॉक्टर्स ट्रैक रखते हैं। देन अपने कंप्यूटर में आप एक फ़ोल्डर या फ़ाइल बना के सब कुछ वहाँ सेव करके रख सकते हो, एक एक्सेल शीट बना सकते हो। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। बिल्कुल ये मतलब नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में हम लोगों का जो बर्डन है या जो काम है वो ज़्यादा है, नो डाउट। लेकिन आई थिंक जो डायबिटीज़ इज़ रिज़ल्ट अ काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइज़ेशन प्रैक्टिस। जितना आप खुद को समझ में लाते हो, खुद के ऊपर जितना कॉन्संट्रेट करते हो, आप उतने ज़्यादा नॉर्मलाइज़ होते जाएँगे, पीसफुल यस, लाइफ़ मतलब यस। और आगे रोहन मिलता है। रोहन का एक कमेंट भी मैं देख रही हूँ कि ब्लू सर्कल में आपके पास रिमाइंडर्स का ऑप्शन है। तो अगर मैंने अभी खाना खाया 12 बजे या 1 बजे, राइट, और मैंने अपनी शुगर और खाने का फोटो डाला ब्लू सर्कल ऐप में, तो मुझे 2 घंटे बाद एक रिमाइंडर आएगा अगर मैंने वो सिलेक्ट किया है। 2 घंटे बाद रिमाइंडर आएगा कि अभी आपको अपना पीपी जो है कि पोस्ट प्रैंडियल चेक करना है। सो आई थिंक दैट्स अ रियली कूल फीचर। और अगर आप ये फीचर यूज करते हैं रोहन और मेरी तरह, तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बताएं, राइट? ये क्योंकि पीपी भूल जाते हैं कभी-कभी। दिनेश जी शायद पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ से कम हुआ वेट को वापस कैसे गेन करें? तो हमारा आगे का पॉइंट वही होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो यस, टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर डायबिटीज हमारा अनकंट्रोल्ड है तो ये चीज़ें भी जनरली अनकंट्रोल्ड रहती है, या वैल्यूज जो इनके रहते हैं वो बहुत खराब रहते हैं या बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। अगर आपको लग रहा है बाकी के, अगर आपके सिम्टम्स जो है तो मुझे ये जब पता चला, मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था, वीकनेस, फटीग, लेथार्जी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब मुझे किसी ने ऐसे ही रैंडमली सजेस्ट किया कि एक बार विटामिन का टेस्ट करके देखो। जब किया तो वो पूरा डिजास्टर था, कुछ भी नॉर्मलाइज नहीं था। तो तब से मैंने, अभी 1 साल हुआ है, मैं हाँ, हर 3 महीने में जब टेस्ट करती हूँ तो कंपल्सरी B12 और विटामिन डी कम से कम टेस्ट करती हूँ मैं। यस, और नॉर्मली हर किसी का, हम लोगों का कम आता है, सही कम ही है। बात है। विटामिन डी तो मेरा एक टाइम पे 8 पे चला गया था। ओह वो हो! अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, मगर अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए है। तो ये वेट गेन या वेट लॉस के लिए ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। एक तो पहले शुगर लेवल नॉर्मलाइज करो, एनर्जेटिक फील करो खुद को, उसके बाद में डाइट मैनेज करो। अगर शुगर आए हो रहा है, डायबिटीज है, तो खाना बंद करना है या बढ़ाना है, ये चीज़ें नहीं है। अच्छे खाने पे ध्यान दो, क्या खा रहे हो, कुछ नहीं, खुद को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, ये हर किसी को फिगर आउट करना पड़ेगा। इसके लिए रैंडम चार्ट नहीं है। उसके हिसाब से अगर उसके बाद में ये न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देते हो, वो टेस्ट करते हो, अप्रोक्सीमेटली सप्लीमेंट्स लेते हो डॉक्टर से, तो आपका वेट नॉर्मलाइज हो जाता है। 6 महीने और पहले मैं थी 78 पे थी मैं। हाँ, तो जब से ये रेगुलेट होने लगा है तो अभी मेरे परसों के रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं। अभी 10 किलो मेरा कम हो गया है जब से ये हाँ, न्यूट्रिएंट्स पे कंसिडर कर रहे हैं। तो और भी आगे वेरी जाना है, अभी भी बहुत चबी हूँ मैं, नहीं, करना नहीं, है बट तो। इट्स प्रोग्रेस। और आई थिंक प्रोग्रेस को हमेशा बस अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट डेफिनेटली। कभी-कभी देखो लाइफ इज़ नॉट लीनियर, राइट? मतलब एक दिशा में नहीं जाता है। कभी-कभी कुछ हमारे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, हम फिर से गिर गए, रिपोर्ट्स खराब आए, वेट बढ़ गया, ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन आई थिंक हमें सब पता है कि हमारे साथ कम्युनिटी है, दूसरे लोग भी हैं, कोई एक-दूसरे को जज नहीं करता है और एक-दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी के बारे में वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, अगर आपका विटामिन डी बहुत कम है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स कैन बी फटीग, डिप्रेशन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक स्मिता ने बिल्कुल कवर कर दिया, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज प्लीज अपना विटामिन डी, B12 चेक कराओ। विटामिन डी इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव टेस्ट ऑल्सो, लेकिन वंस इन वाइल एटलीस्ट आप वो चेक करके सप्लीमेंट करो अगर शॉर्ट है तो। एंड देयर इज नो हार्म इन सप्लीमेंटिंग। बहुत लोगों को लगता है कि मैं फेलियर हूँ अगर मुझे दवाई लेना पड़ रहा है, इंसुलिन या कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। यू आर नॉट अ फेलियर। मतलब मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी शॉर्ट है। प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, एंड इफ दे रेकमेंड दैट आपको सप्लीमेंट शुरू करना चाहिए, जस्ट
start it, please. Yes, one point definitely vitamin D deficiency leads to हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब होता है। तो मतलब मेरे वो डॉक्टर्स भी 2020 में मुझे विटामिन डी का सप्लीमेंट देते थे कंटिन्यूअसली। तो आप वो फेज में मत जाओ, उससे पहले ही कंट्रोल करो। Yes, yes, definitely. Vitamin D is also connected with insulin sensitivity. तो जब आप अगर आप बारीकी से इसको मेजर करोगे और आप नोटिस करोगे, एंड द ओनली वे यू विल नो इज कि आप जो रेगुलरली टेस्ट करता है ग्लूकोमीटर पे, सीजीएम पे, उसी को पता लगेगा कि कुछ चेंज आ रहा है या नहीं। नहीं मेरे यार, केस में भी आई नो कि विटामिन डी सप्लीमेंट करने के बाद मेरा इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो गया। क्विकली बढ़ता कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अबाउट वेट गेन, दिनेश को वेट गेन करना था, स्मिता ने जो कवर किया, उसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, दिनेश आप अपना HbA1c चेक करके असेस करें। अगर बहुत हाई है वो भी रीजन हो सकता है वेट नहीं गेन हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा आपका जो डाइट है वो भी चेक कर लीजिए। और कभी कभी हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हमें लगता है कि खाते पीते घर का मतलब होना चाहिए पर्सन, राइट? मतलब अगर वो एकदम हेल्दी है तो बेटर है, बट ये सच नहीं है। मतलब कुछ लोग मतलब अगर ऑलमोस्ट थोड़े लाइक ओवरवेट है तो भी अच्छा माना जाता है, बट दैट्स नॉट हेल्दी, राइट? मतलब आपको अपना आइडियल वेट मेंटेन करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी को बॉडी शेम करो, किसी को बुरा बोलो, नो, बट आई थिंक वी आर ऑल ऑन आवर जर्नी। एंड अगर मेरा वेट अभी 5 किलो ज्यादा है तो मेरा गोल है कि उसको मैं थोड़ा सा कम करूँ, या अगर आपका कम है तो आप सोचेंगे कि मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँ मसल मास को और अपने ओवरऑल वेट एंड हेल्थ को। इनका A1C 6 बता रहे हैं, तो ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। हाँ, हाँ, करेक्ट। और अपने खाने में प्रोटीन काफी दिनेश इंक्लूड करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के कई प्रोटीन सोर्सेज है, वेज में भी पनीर, टोफू, बहुत सी चीजें हैं। तो प्रोटीन हर मील में इंक्लूड करें, उससे आपके शुगर्स भी वेल कंट्रोल रहेंगे और आपका जो मसल मास है वो भी बढ़ेगा। काफी कमेंट्स आ गए हैं। डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। यस, बिल्कुल, आपके सारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट जो करता है वो है आर गुड फ्रेंड डायबिटीज। तो इसके लिए अपने शुगर्स को चेक करना, मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, रोहन, अभी हाँ, ये जो है हम लोगों ने मतलब दर 3 महीने में 6 महीने में करने वाले टेस्ट पे देखा है। तो कुछ एनुअल टेस्ट भी है जो करनी ही चाहिए हर किसी ने। अगर लगता भी है कि हम हट्टे कट्टे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी मतलब लॉन्ग रन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ टेस्ट है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फूड टेस्ट। यस, क्योंकि मेरे मतलब खुद के फैमिली में मैंने देखा है, अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते या ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, केयर नहीं करते हो, मतलब फैमिली में तो नहीं हुआ है किसी लोगों को ज़्यादा, मगर बाद में ये मैंने आजू-बाजू के लोगों में मतलब बचपन से देखते आई हूँ मैं डायबिटिक लोगों को। तो एक तो आपके पैरों की तरफ से आपकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ से मतलब जो स्काल्प है, तो ये साइड से आपकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। तो उसके लिए वो एनुअली जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो इम्पोर्टेंट है। तो फूड टेस्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। यस, यस, उसके साथ साथ आई का टेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना, फुल डिस्क्लोजर, लेकिन मैं जरूर करती हूँ। मतलब मैं कुछ भी भूल जाऊं लेकिन आई टेस्ट मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि करना बहुत चाहिए। आई में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स नहीं सिर्फ आते। तब आएंगे जब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ये सारे टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, शुरुआत हो प्रॉब्लम की, या प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसको पकड़ लो। आई टेस्ट को बोलते हैं फंडोस्कोपी, और उसमें चेक किया जाता है आपका रेटिना। आई के अंदर जो रेटिना है वो इम्पैक्ट हो सकता है अनकंट्रोल शुगर्स के कारण, राइट? तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ना हो, उसके चलते आपको अपना आई टेस्ट करना है। और अगर आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ रेटिनोपैथी है, जिसको नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो फिर आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे आपको क्या क्या करना है। विथ अ वेरी टाइट कंट्रोल आप अर्ली स्टेज कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स भी कर सकते हैं, चाहे वो आए हो या और कुछ। बट इट ऑल कम्स डाउन टू योर डे टू डे मैनेजमेंट। डेफिनेटली। एक मतलब फिलोसॉफी बोलो या कुछ बोलो, साइंस में भी ये चीजें मतलब प्रूव हुई है। और हमारा जो कल्चर है वो भी बताता है, जो योगिक कल्चर या
कि हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूअसली खुद को रिपेयर करती रहती है, और एक लिमिट रहता है, वो लिमिट तो मतलब उसके बॉर्डर लाइन के नीचे अगर हमारी बॉडी है तो वो, अगर हम अच्छे से टाइम दे, न्यूट्रिएंट्स दे, मेडिकेशन या मेडिटेशन, ये सभी चीजें करें, तो हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है। तो उसके लिए टेस्ट करना मैक्सिमम मतलब लेवल पे इम्पोर्टेंट है, करना ही चाहिए। अगर बहुत कुछ डिजास्टर आ जाए और उसके बाद में आप बोलोगे, तो बॉडी ने मतलब गिव अप किया होता है कि अब हम रिपेयर नहीं कर सकते। उससे पहले अगर ये रूटीन टेस्ट कर देते हैं तो हम बॉडी को टाइम देते हैं अच्छे से रिपेयर करने के लिए खुद को, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। करना ही कविता का चाहिए। हाँ, कविता का एक मैसेज है, मेरी बेटी 15 साल की है, उसको टाइप 1 है और उसको थायरॉइड है और क्या उसको दवा लेनी होगी? हाँ, बिल्कुल कविता, आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा और डॉक्टर चेक करके बताएँगे कि आपकी बेटी को हाइपोथायरॉइड है या हाइपर थायरॉइड है और उस हिसाब से वो आपको थायरॉइड की दवाई लिख के देंगे। अगेन मैं रिमाइंडर देना चाहूँगी, जैसे स्मिता ने कहा वैसे दवाइयों के बारे में डेफिनेटली आपको कहीं न कहीं पे वो पिंच होता है, लगता है कि ऑलरेडी मैं इंसुलिन ले रही हूँ या मेरा बच्चा ले रहा है, उसके ऊपर अभी इसको ये भी देना पड़ेगा। थायरॉइड की छोटी-सी गोली है, जो डेली एक बेसिस टाइम पे लेना मॉर्निंग में लेनी पड़ती है बस। बस। तो डोंट वरी, आप अपने बॉडी को, अपने बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, ये सब सप्लीमेंट्स और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो दे करके, जो जिस चीज़ में आप डेफिशिएंट है, यू आर एनहांसिंग देयर लाइफ। डोंट फील गिल्टी, डोंट फील बैड, आप अपने आप को हेल्प कर रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट। What percentage of T1 uses human insulatard and act rapid? It is the oldest and commonly available. Percentage का Rohan, I don't know, लेकिन I can tell you that for about 20 years I was using act rapid and insulatard. जब शुरुआत में दूसरे इंसुलिन नहीं थे, जैसे कि आजकल नोवो रैपिड और कई सारे इंसुलिन है, जब ये सब नहीं थे, मेरे डायग्नोसिस के टाइम पे सिर्फ ह्यूमन इंसुलाटार्ड और एक्ट रैपिड को उस टाइम पे मोनोटार्ड बोला जाता था, तो मैं वही यूज करती थी काफी सालों से। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मतलब आप दिन में कितने बार चेक करते हो। और अगर आई मीन माय पर्सनल ओपिनियन इज कि एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स जो पर्सन इंसुलिन पे है, मिनिमम 6 to 8 टाइम्स, क्योंकि आप अगर 3 मील्स खा रहे हो तो खाने से पहले, खाने से बाद, रैंडम टेस्ट, ये सब आप करोगे तो आपको एक अंदाज आ जाएगा दैट यू नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, वेयर कैन यू मेक थिंग्स बेटर, राइट। आयरन प्रोफाइल इज ऑल्सो नीडेड, वेरी ट्रू। अगर आप आयरन में डेफिशिएंट है, अगेन इट्स गोइंग टू कॉज यू इश्यूज, सो यू नो वो भी करना बहुत जरूरी है। सो सीबीसी करेंगे तो उसके साथ में ही आयरन प्रोफाइल भी हो जाएगा ना हर बार। हाँ हाँ, करेक्ट। सीबीसी डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। बेस्ट है, वो बस आपको 3 लेटर्स याद रखने हैं, सीबीसी, एंड उसमें बहुत सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं। टीथ, आई कैन सी इन द कमेंट्स, टीथ के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और टीथ चेकअप करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि डायबिटीज इज द मदर और द ग्रैंड मदर ऑफ ऑल हेल्थ कंडीशंस, तो टीथ और गम्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वंस अ ईयर अपने डेंटिस्ट से मिलें, गेट योर टीथ चेक, गेट योर स्किन चेक। देयर इज वन पॉइंट अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस, तो ये यस, इम्पोर्टेंट है, मगर उसके लिए आपको अपना जो मंथली साइकिल है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वहां पे अगर कुछ इशू आ रहे हैं तो नो डाउट पीसीओडी या पीसीओ के लिए जाना पड़ेगा। ये कुछ मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि डायबिटिक हो तो पीसीओडी या पीसीओ का कुछ इशू होता ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंडेंट टेस्ट है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो करो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो करेक्ट। गायनेक अच्छी तरह से सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना है। यस, बिल्कुल। एंड द बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स, राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज आपने नोटिस किया तो ठीक है यही है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। पीसीओडी एंड पीसीओएस के कोई मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि ये टेस्ट करने से यस या नो पता लग जाता है कि आपको है या नहीं है। वो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से वो आपको बताएंगे। सो इफ यू आर पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट, अगर आपका हेयर लॉस है, अगर आपके और कुछ इश्यूज है, अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हैं जैसे स्मिता ने बताया, तो डेफिनेटली मीट योर डॉक्टर एंड गेट टेस्टेड। क्या हम कोई टेस्ट भूल रहे हैं? अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ याद है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है,
हाउ अबाउट सीलियाक डिजीज जो है, जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, कितने लोग ने अपना सीलियाक का टेस्ट कराया है? मैंने मैंने नहीं नहीं। किया है, मैंने भी नहीं किया है। मैंने प्रशांत बोल रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स तो मेरा थीसिस भी नहीं था पीजी का। सही बात है, ह्यूमन बॉडी इज वंडर एंड इट्स आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हाँ, सीलियाक, ये हाँ, सब सी चीज़ों से ना एक अलग चीज़ है। बहुत लोगों को थोड़ा-सा नेस्टी भी फ़ील होगा कि ये क्या कर रहे हैं, मगर मैं साइमल्टेनियसली मतलब हम बचपन से हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे क्या बोलते हैं ना, आँख पे पट्टी बाँधे हुए आयुर्वेदिक नहीं है। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो होम्योपैथी की भी मतलब लेने को बोलते हैं, क्योंकि उनका मतलब डेफ़िनेटली ये कहना है कि लाइफ़स्टाइल बदल गया है। हम वैसे लाइफ़स्टाइल में रहते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से कभी-कभी आपको एलोपैथी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बाकी के टेस्ट जो है वो तो समझो एक्सपेंसिव है, स्पेंड करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। हर दिन मॉर्निंग में अब जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो हर किसी ने ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि अपना स्टूल एग्जामाइन करे। वो बहुत सारे सिम्टम्स मतलब या आपके बॉडी में क्या चल रहा है ये चीज बहुत अच्छे से मतलब उससे रिफ्लेक्ट होगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसा कैसा क्या होता है एग्जामाइन करना या कुछ होता है जो मतलब हम जाते हैं तो जस्ट एक ग्लांस आप लुक देख के कि क्या है, कौन से टाइप डेफिनेटली। में आ रहा है, तो उससे बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं, आपके जो फैट्स है वो बॉडी में अच्छे से मतलब एनर्जी मिल रही है या वो स्टोर हो रहे हैं, आपका डाइजेशन अच्छा है खराब है, आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ये बहुत सारी चीजें हैं तो वो होती है। तो एक मतलब मैं इंसिस्ट करूंगी कि इस पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं और आप ये लोग सीख लो हर कोई। उसमें कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है या वो कुछ गंदा नहीं है, मगर जस्ट अगर हम हर दिन एक बार लुक करते हैं ना, देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यस, यस, एंड आई थिंक थैंक्स टू डायबिटीज हम लोग अपने बॉडी को और अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, तो ये भी सब कुछ जानना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, आई सी कोलेस्टेरॉल लेवल्स वंस इन अ ईयर। यस, यस। और भी कुछ-कुछ छोटे-छोटे टेस्ट हैं जो आपको ब्लॉग में मिलेंगे, जैसे कि आपका सी पेप्टाइड, गैड एंटीबॉडीज़। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको ये कराना चाहिए। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, आप अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो डेफिनिटली यू कैन गो इन फॉर इट। एनी लास्ट क्वेश्चन्स? लास्ट 1 मिनट, इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। स्मिता, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे को-होस्ट हो मेरे, एंड आई होप यू कीप hosting sessions with us. एक्चुअली थैंक्स टू आवर ग्रुप मेरा Thank कॉन्फिडेंस you. फिर से बढ़ रहा है, या कुछ मतलब ऐसा है कि लोगों को भी बता सकते हैं हम, यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो बहुतों को फायदा हो रहा है। अच्छी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। एंड वन लास्ट रिमाइंडर सभी को, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर हमें फॉलो करें, वो तो है ही। या और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप में नहीं हैं तो ग्रुप से भी जुड़ें। आपको ब्लू एक लाइन आ रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको फेसबुक ग्रुप का नाम भी दिख जाएगा। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, एंड अपना संडे एंजॉय करें, एंड विल सी यू अगेन नेक्स्ट संडे। थैंक्स स्मिता, ज्वाइन करो, या थैंक्स। और हमारे ग्रुप में कुछ लिंक भी है जो हम शेयर कर सकते हैं ज्वाइन के लिए, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो वहां से भी मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं, करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। जो डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क इंडिया ग्रुप है ना, उसमें एक रेड कलर का बटन है, मतलब पेज पे। तो वो बटन को जब सभी के लिए बता रही हूँ, वो बटन को जब आप क्लिक करेंगे, आपका फ्रेंड लिस्ट नीचे आ जाएगा, और उसके सामने बस सिंपल सा इनवाइट का बटन है। तो इनवाइट, 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 मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया है, चाहे उन्हें डायबिटीज है या नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज ऑफ ह्यूज स्केल इन इंडिया, राइट? तो सभी को बेनिफिट होगा, और अगर उनको लगे कि उन्हें बेनिफिट होगा, वो जरूर मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी भी ये करें, इनवाइट बटन क्लिक करें, जो डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क ग्रुप पे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा। प्लीज डिस्कस व्हाट एंड हाउ टू प्लान मील्स एंड ऑफिस गोइंग पीपल।
ओके श्योर विल डू दैट। मील प्लानिंग, कार्ब काउंटिंग, आई थिंक ये बहुत पॉपुलर टॉपिक्स है, हम लोग ऑन एंड ऑफ इसको टच करते रहते हैं। ग्रुप में भी आप जुड़े रहें, सवाल पूछें, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। हैव अ गुड इवनिंग। Have a बाय good बाय। day. Bye. थैंक यू, बाय।